जो ये वीडियो देखे और इस वीडियो को शेयर ना करे तो उसका इसलिए शेयर जरूर करो। लोकसभा चुनाव में देश की 347 सीटों पर वोटों की विसंगतियों का दावा रहा। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि आगे से तभी चुनाव परिणामों की घोषणा तय की जाएगी जब पूरी पड़ताल कर लेने के बाद सभी तरह की देशवासियों को दूर कर लिया जाएगा। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि उनके रिजल्ट की जानकारी जल्द ही सामने आएगी। 6 लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग की वोटिंग की अंतर हार या जीत के अंतर से ही ज़्यादा कही है। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर और कॉमन कोज ने अपनी रिसर्च के आधार पर दायर जनहित याचिका में दावा किया है कि पहले आम चुनावों के देश भर की 347 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के आंकड़े में देश विसंगतियां रह गई थी। उनका दावा है कि वह विसंगतियां चुनाव आयोग के मुताबिक कुल डाले गए वोटिंग और कुल गिने गए वोटों में पाई गई है। दावों के मुताबिक यह गड़बड़ी 1 से 10% के बीच है, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 7,39,104 वोटों का अंतर पाया है। नेहा राठी नाम की वकील के जरिए दायर इस याचिका में यह भी बताया गया है कि 347 सीटों में से 6 सीटें ऐसी भी है जहां वोट में पाई गई विसंगतियां उस सीट से जीतने वाले उम्मीदवार की जीत के अंतर से भी ज़्यादा है। मतलब उनके दबाव के हिसाब से अगर वहां इस विसंगतियों को दूर करने के बाद परिणाम निकल जाते हैं तो नतीजे कुछ दूसरा भी आ सकते हैं। याचिका में भी ये दावा किया गया है कि उनके रिसर्च के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव के लिए असुरक्षित थी। याचिका में ये भी दलीलें दी गई है कि आंकड़ों को पूरी तरह से पुख्ता किए बिना चुनाव नतीजे घोषित करने की मौजूदा व्यवस्था से यह सवाल खड़ा किया गया है कि क्या जनता पर मैंडेट पूरी तरह से सामने आया है। आरोपों के मुताबिक मौजूदा व्यवस्था बहुत ज़्यादा असमंजस और संभावित मनमानी की स्थिति पैदा करता है। मौजूदा प्रणाली दुर्बलताएं कहीं अधिक गंभीर है तो और एक खतरा प्रवृत्त हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।